क्या है अब बोलो। कौन हो तुम? दिल और मोहब्बत किसी की पाबंद नहीं होती। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को बहादुर बना देती है। एक ऐसा एहसास जो मुझे किसी और का नहीं होने दे रहा। सुंदरी तो मर मिटी है आपकी सहानत और शराफत पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा वजदाद साहब गुलाम को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बोला था इस लड़की को तुम छोड़कर वापस आ जाओ। तो गुलाम के सामने सुंदरी आ जाती है। वजदाद साहब सुंदरी को थप्पड़ मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गुलाम की आंख खुल जाती है। नींद में गुलाम वजदाद साहब से कहता है, नहीं ताजी। जैसे ही गुलाम ये बात करता है तो उसकी आंख खुल जाती है और साथ सुंदरी भी सो रही होती है और वो कहती है, क्या हुआ है तुम्हें गुलाम? तो गुलाम सुंदरी से कहता है, जब तुम्हारे बाबा को मैं यहाँ पर लेकर आया था तो ताजी ने मुझे बोला था तुम इस लड़की सुंदरी को सुंदरगढ़ हवेली से दूर ले जाओ। जैसे ही ताजी मुझे थप्पड़ मारते हैं तो तुम मेरे सामने आ जाती हो। ताजी तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश ही करते हैं कि मेरी आंख खुल जाती है। शुक्र है ख्वाब था सुंदरी। तो सुंदरी गुलाम से कहती है, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को मजबूत बना देती है। तुम अपने प्यार के लिए अपने ख्वाब में अपनों से भी लड़ पड़े, इसे कहते हैं मोहब्बत। और दूसरी तरफ बादशाह के दिल में सुंदरी के ख्यालात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बादशाह दिल ही दिल में सोचता है, सुंदरी ने मेरे दिल को जकड़ लिया है। सुंदरी की ये मोहब्बत जो कि मुझे किसी और का होने ही नहीं दे रही। गुलाम जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो सुंदरी से कहता है, अपनी आंखें बंद करो, और सुंदरी के सर पर पैसे घुमाता है। तो सुंदरी गुलाम से कहती है, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप? तो गुलाम सुंदरी से कहता है, मैंने तुम्हारे सर पर पैसे इसलिए घुमाए हैं ताकि तुम्हें मेरे प्यार की नज़र ना लग जाए। तो सुंदरी गुलाम से कहती है, सुंदरी तो मर मिटी है आपकी जहानत, आपकी मोहब्बत और आपकी शराफत पर। सुंदरी की जान भी कुर्बान आप पर। और दूसरी तरफ बादशाह जब गुलाम को फ़ोन कॉल करता है तो गुलाम सो रहा होता है। तो सुंदरी गुलाम का बगैर फ़ोन देखे फ़ोन कॉल उठा लेती है। बादशाह गुलाम से कहता है, कहाँ हो तुम? तो सुंदरी बादशाह को बोल देती है, क्या है अब तुम्हें? तो बादशाह कहता है, कौन हो तुम? तो सुंदरी बादशाह को कुछ भी जवाब नहीं देती और कॉल काट देती है। तो सुंदरी गुलाम को बता देती है, बादशाह ने तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कॉल की है, मैंने बगैर देखे उसका नंबर उठा लिया था। तो गुलाम सुंदरी से कहता है, तुमने कुछ बात तो नहीं की उसके साथ? तो सुंदरी गुलाम से कहती है, मैंने सिर्फ कहा कौन हो तुम, और मैंने उसके बाद कॉल काट दी। तो गुलाम सुंदरी से कहता है, तुम्हारा इस क्वार्टर में रहना अभी ठीक नहीं है। बादशाह को तुम नहीं जानती, वो क्वार्टर में आएगा और वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। चलो अब इस क्वार्टर से मैं तुम्हें अपने घर छोड़कर आता हूँ जहाँ तुम पहले रहती थीं। बादशाह को सुंदरी तुम नहीं जानती। तो सुंदरी गुलाम से कहती है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। और दूसरी तरफ बादशाह दिल ही दिल में सोचता है, कहीं गुलाम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा इस लड़की के बारे में, और कहीं ये वही तो लड़की नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। जाकर देखता हूँ क्वार्टर में वो लड़की है या नहीं। तो जैसे ही बादशाह क्वार्टर में जाता है, गुलाम से कहता है, वो लड़की कहाँ है जो अभी मुझसे बात कर रही थी? तो गुलाम कहता है, कौन सी लड़की? तो बादशाह गुलाम से कहता है, सीधे सीधे मुझे बता दे वो लड़की कौन है, इस क्वार्टर में वो लड़की मुझे मिल ही जाएगी। तो गुलाम बादशाह से कहता है, बादशाह सरकार जाकर आप क्वार्टर में देख लें, अगर वो लड़की मिल जाए आपको तो आप मुझे बताना, ये ज़रूर आपका वहम है।